हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वन शॉट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, अब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर बादलों में कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखते हैं लाइटनिंग की फॉर्म में, तो वो होती है नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो क्लाउड्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम किसी तार के थ्रू फ्लो नहीं करवा सकते, ना ही इस इलेक्ट्रिसिटी से हम कोई बल्ब वगैरह जला सकते हैं। तो हमें चाहिए आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी, किसकी फॉर्म में, सेल, बैटरी और जनरेटर। यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी को अगर यूज करना है तो उसे स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हम सेल, बैटरी या फिर जनरेटर का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को आर्टिफिशियली बना लिया सेल, बैटरी और जनरेटर के थ्रू, तो ही वो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है I = Q/T, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम। तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लेते हैं कूलाम में, COLOUMB, कूलाम, और टाइम हम लेते हैं सेकंड में। और हम बात करें करंट की यूनिट क्या है बच्चों, एम्पियर। अभी फॉर्मूला था I = Q/T करंट का। करंट जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल में आता है। तो करंट प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव से और आता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V। पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, जो कि होता है W/Q। यानी कि Q चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में जितना वर्क करते हैं, Q चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जितना वर्क करते हैं, उतना वर्क होता है पोटेंशियल के बराबर। और हम कह सकते हैं वर्क और चार्ज का जो रेशियो है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। वर्क होता है जूल में और चार्ज होता है कूलाम में, और जूल अपॉन कूलाम होता है V, पोटेंशियल। इसे हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी कि 1 जूल अपॉन 1 कूलाम होता है 1 वोल्ट। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के हिसाब से V = I, यानी कि जितना वोल्टेज होगा उतना करंट होगा। वोल्टेज को इंक्रीज करने पे करंट भी इंक्रीज होगा, यानी कि V = I। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लगेगा कांस्टेंट, यानी कि V = IR। R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। R यहाँ पे है कांस्टेंट, और इससे एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को अगर हम समझे, अभी हमने पढ़ा V = IR। R को निकालने के लिए हम देखेंगे V/I। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके R = निकालते हैं V/I, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो है वो होता है आपका रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है रेजिस्टेंस। और इसका काम क्या है, इसका काम है करंट को कम करना। जो सर्किट के अंदर करंट को कम करता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसका सिंबल है, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है उसी की तरह से इसका सिंबल है। अब हम चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। अगर हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली बैक टू बैक जोड़ते हैं, इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर हम ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो R = होता है R1 + R2 + R3, यानी इन तीनों के रेजिस्टेंस को अगर ऐड कर देंगे तो इनका इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते। पैरेलल में होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और यहाँ से ही 1/R निकलता है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम समझते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। देखिए, एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, R = ρL/A। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये है रो।
रो का मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे एल क्या है लेंथ और ए क्या है एरिया। वायर का ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है डायग्राम में पाई आर स्क्वायर, इस एरिया को बोलते हैं ए। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपको मैंने ओम्स लॉ में बताया V इज इक्वल टू आई आर, और एक फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, जहाँ पे एल क्या है लेंथ और ए क्या है एरिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं रो को निकालूंगा, यानी मैं एरिया को यहाँ भेजूंगा और लेंथ को नीचे, तो रो आएगा आर ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, जो तार अगर छोटा हो चाहे बड़ा वो चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीट। अब हम समझे इलेक्ट्रिक हीट को। इलेक्ट्रिक हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तीसरा फॉर्मूला है वी आई टी और चौथा फॉर्मूला है वी क्यू। ये फॉर्मूलाज है हीट के, जहाँ पे आई है करंट, आर है रेजिस्टेंस, टी है टाइम और V है वोल्टेज और Q है चार्ज। तो हीट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी आई टी और वी क्यू। अगर हमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम है तो हम ये फॉर्मूला, और अगर हमें वोल्टेज, करंट और टाइम दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला। जो चीज़ हमें गिवन है उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक हीट क्या होता है, अगर हम कोई वायर में ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं तो जो लीक होती है वो हीट एनर्जी है। अब हीट एनर्जी होती है जूल में। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर में अगर हम हीट के अंदर टाइम का डिवाइड कर दें, हीट अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम, उसे हम बोलेंगे पावर। यानी हीट के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें हम टाइम का डिवाइड कर देते हैं। टाइम का डिवाइड करने के बाद पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी की जगह हो गया आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी की जगह हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, वी आई टी में से टी हटाने के बाद बचा वी आई। इस तरह से अगर हम पावर को निकालना चाहें तो हीट में टाइम का डिवाइड कर देंगे, और पावर होती है बच्चों वॉट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक हीट हो गई और इलेक्ट्रिक पावर। अब लास्ट टॉपिक जो मैं रिवाइज करवा रहा हूं वो है हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। 1 kWh का मतलब होता है 1 यूनिट। 1 kWh का मतलब है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कितने किलोवाट की मशीन कितने घंटे चलती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 यूनिट आता है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक 20 वाट का बल्ब है जो 2 आवर चलता है, एक 100 वाट का लाइट है जो 3 आवर चलती है, और एक 2000 वाट का एसी है जो 1 आवर चलता है पर डे मतलब एक दिन में। अब हम बात करें कि 1 यूनिट का खर्चा अगर 7 रुपीज़ है और मंथ 30 डेज का है, तो हम सबसे पहले सबको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 20 में 1000 का डिवाइड करके 20 किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, और कितने आवर ही चलता है 2 आवर। तो 20 को हमने 1000 का डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट किया और 2 आवर से मल्टीप्लाई किया, प्लस 100 को हमने 1000 का डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 2000 को भी हमने 1000 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये टोटल KWH आ गया। टोटल KWH आ गया 1 डे का। अब महीना है 30 दिन का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल KWH आ गया 30 डेज का। अब 1 यूनिट का खर्चा है 7 रुपीज़, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम घरों में बिजली का बिल निकालते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। इस तरह से वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।